दोस्तों, अमीरी की यात्रा में आपको तरह तरह के जतन तो करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। आप वो जतन आपको करना है, ठीक है ना। आज हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक है 99 का चक्कर, कौन कौन जानते हैं वो बताएंगे, मैं आगे बता रहा हूं। और दूसरा करेंगे गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इस पर हम आज चर्चा करते हैं, आपके चक्षु को खोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जुगानी टॉक्स का उद्देश्य है रोज रोज आपके चक्षु को खोलना और आपको मोटिवेट करना रिगार्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट के, और नए नए टिप्स देना इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्योंकि मनी का रूल ऐसा रूल है जो कि इतना आसान नहीं है। जब उसकी परतें दर परतें आप खोलते जाते हैं तो सालों लग जाते हैं इसको समझने में। उसी को बोलते हैं अनुभव, उसी को बोलते हैं एक बढ़िया, जो कि खानदानी। देखिए आप मारवाड़ी हमारे यहाँ पर कैसे वो करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिए वो कैसे करते हैं। और कभी भी आप ये समझ करके चलिए कि एक बार आपने जब उन चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया ना, तो फिर आपका तो जो है वो तो है ही है, प्लस आने वाले भी अगर उसको सीख लेते हैं ना आपके, तो समझिए कि उन परतों को वो खोलते हुए चले जाएंगे, लेकिन वो परतें उखड़ेंगी नहीं। जब कोई ऐसा एरोगेंट तो नहीं कह सकता हूं कि डिसीजन जो होता है ना, एक डिसीजन बहुत बड़ा मायने रखता है वेल्दी होने में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन आपका बिल्कुल करेक्ट डिसीजन हो। हमेशा हर डिसीजन सही नहीं होता है, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली अगर आप स्क्रू नहीं कर रहे हैं ना, स्क्रू मतलब स्क्रू को टाइट नहीं कर रहे हैं या उसको समय के अनुसार लूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। जैसे मैं बहुत बड़े कारपोरेट परिवार का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आदरणीय मुकेश अंबानी जी, उनके छोटे भाई अनुज अनिल अंबानी जी, दोनों ही एक संघर्षशील उद्यमी धीरू भाई अंबानी के बेटे थे। और ऐसा माना जाता था कि कहीं ज्यादा काबिल थे अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से। लेकिन वही हुआ, मुकेश अंबानी ने स्क्रू को कभी खोला कभी टाइट किया, कभी खोला कभी टाइट किया। लेकिन अनिल जी के बारे में बोला जाता है उन्होंने स्क्रू को इतना खोल दिया कि उसे टाइट करा ही नहीं और पूरा का पूरा लूप होल हो गया हर जगह पे। मतलब उनके छेद वो बंद नहीं कर पाए और चलनी हो गया। चलिए ठीक है, हम आम इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये भारत है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज का चुनावी माहौल है। अगर हम अर्थतंत्र की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े जो कि समय सबसे बड़ा तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ आज की डेट में है उनका परिवार। क्योंकि मुकेश अंबानी जी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, तो उनका भी नाम लेने में डेमोक्रेसी है, कोई भी बुराई नहीं, एग्जाम्पल देने में बुराई नहीं है, ठीक है ना। ये किसी पर पर्सनल एलिगेशन नहीं है, ये मात्र एक एग्जाम्पल भर है। तो 99 के चक्कर और इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर किसी को 99 का चक्कर पता है तो बताता हूँ। देखिए 99 का चक्कर वो होता है कि जब आदमी केवल एक सेविंग के सहारे पर रहता है, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, स्क्रू को टाइट करना एंड स्क्रू को लूज करना। तो वहां पर क्या होता है कि आदमी 99 के चक्कर में बाकी अपनी जरूरतों को भूल जाता है। जो आदमी 99 के चक्कर में पड़ जाता है ना, वो हमेशा उसको 100 करने के चक्कर में रहता है। मेरी बात समझ गए। अब सपोज करो एक बंदे के पास, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं, उसके पास 99 रुपए हैं, ठीक है ना। अब उसने क्या करना है, उसने ये नहीं हाउ जुगत करके इसको 1 रुपया ऐड करने पर ही लगा रहेगा। वो पहले क्या करेगा, खूब मेहनत करने के चक्कर में रहेगा, उसको कैसे करके 1 रुपया पूरा करेगा। अब 1 रुपया पूरे करेगा, किसी भी कंडीशन में वो नहीं चाहेगा कि मेरा ये लूज हो 99 से, ये मैं 3 डिजिट में इसको न ले जाऊं। लेकिन वहीं अगर स्मार्ट बंदा है वो बोलेगा नहीं यार छोड़ भाई, वो क्या करेगा 50% अपना सीधे क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ा देगा। एंड 49 से वो क्या करेगा, अपनी लाइफ को सेट करने की कोशिश करेगा। वो 50 को सीधा डबल करने के चक्कर में, ट्रिपल करने के चक्कर में रहेगा। किससे, इन्वेस्टिंग के द्वारा अपने पैसे को काम पर लगाएगा। वो इस 99 के चक्कर में नहीं पड़ेगा दोस्त। ये 99 का चक्कर बहुत बुरा होता है, ये आदमी की हर चीजों से दूर कर देता है, उसे वंचित कर देता है। कभी भी 99 के चक्कर में मेरे हिसाब से नहीं पड़ना। इस 49 को आप अपने जरूरतों पर लगाओ। मैं 49 और 50-50 को भी बता सकता था कि आप अपनी जरूरतों पर लगाओ, लेकिन नहीं, हमेशा आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी देनी है अपने ग्रोथ को, अपने इन्वेस्टमेंट को, लेकिन उतना ही देना है
50 एंड 49 का देना है, ठीक है ना। अब इस 50 से आपने 100 या इसका जो है क्या नाम है 1000 लेकर के जाने की कोशिश करना है, इसमें आपको अक्यूमुलेशन बढ़ाना है और इस 49 को अपने लाइफ के लिए खर्च करनी है, ये बात मेरी मान लें, तभी आप जाकर के एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। अब इस 49 का फार्मूला पहले आपको बताता हूं, फिर 50 का फार्मूला आपको बताऊंगा। इस 49 में आपने क्या करना है, इस 49 में आपने अपना इमरजेंसी फंड बनाना है, ठीक है ना, इमरजेंसी फंड बनाना है आपने, और इसी 49 में आपने मंथली एक्सपेंडिचर भी करना है एंड इसी 49 में आपने अपने लाइफ को एंजॉय के लिए भी करना है। तो ये तीन चीजें जो मस्ट हैं वो आपने करनी है, और इसी में ही एक आपने इंश्योरेंस ले लेना है। कौन सा इंश्योरेंस लेना है, लिंक्ड प्लान कभी नहीं लेना मेरे भाई, ठीक है ना। अगर इतने दिन से आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो मैं आज ओपन बोल रहा हूं, लिंक्ड प्लान कभी नहीं लेना है, हमेशा लेना है तो कौन सा लेना है, टर्म प्लान लेना है। सबसे पहले कोशिश करो जितनी आपकी मंथली इनकम है उसका 20% लो, आफ्टर दैट 100 टाइम्स, 20% मतलब 20 टाइम्स, ठीक है ना। कभी कभी वर्ड्स को आप लोग एडजस्ट कर लिया करना क्योंकि फ्लो में निकल जाते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आपका अक्यूमुलेशन ये वाला बढ़ता जाएगा 50 वाला, तब आपने 100 टाइम कर देना है। क्यों ये जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है यार दोस्तों, देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए आपको 49 रुपए को 99 के चक्कर के लिए मैं मना कर रहा हूं। क्यों, 99 के चक्कर में आप अपना चैन सुकून सब खो दोगे और फिर आप जुगानी टॉक्स के सब्सक्राइबर या व्यूअर नहीं हो आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपने 49 से आपने इसको मैनेज करने की कोशिश कर लिया और आपने इस 50 को आपने काम पर लगा दिया, कितना मैंने बोला, सिर्फ और सिर्फ 50 बोला है यार, सिर्फ और सिर्फ आपको 50 बोला, इतनी बड़ी चीज नहीं बोली है। अब इसको आप अपने एज प्रोफाइल के मुताबिक अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको नियम बताए जाते हैं, जो आपको हमेशा मैं जोर दे दे करके बताता हूं, तो आप इस 99 के चक्कर से तो बच ही जाएंगे। आप अपनी एक जो बोलते हैं ना, मानव जीवन एक ही मिला है यार, बहुत लोग बोलते हैं ना जिंदगी जी लो यार, ठीक है ना। तो जिंदगी को जीना है पॉजिटिव मैनर में, अपने गोल्स को फुलफिल करना, अपने खर्चों को फुलफिल करना, अपने इसको करना है। इसमें देखो 50 और 40 के 9 के चक्कर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। इसमें आप कैसे अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं या कैसे आप शो ऑफ में भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 99 को ही खर्च करने के चक्कर में रहोगे तो आप डेप्ट के चक्कर में पड़ जाओगे, मतलब आपका लोन ज्यादा हो जाएगा, लोन ज्यादा हो जाएगा तो भी आप प्रॉब्लम में हो जाओगे। अगर आप पूरा पूरा 99 को सेव करने के चक्कर में पड़ोगे तो आप मक्खी चूस महा कंजूस हो जाओगे। क्या आप वो बनना चाहेंगे? मैं जानता हूं कि नहीं, कोई भी हमारा व्यूअर या हमारा सब्सक्राइबर ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि जुगानी टॉक्स ऐसा मंच है जो कि आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देगा। तो आप इस 99 के चक्कर को समझिए, गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। देखो धनी हो जाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली बनाए रखना, कंसिस्टेंटली उसको स्क्रूइंग अप रखना। आप देखो कभी भी एक स्क्रू को उतना ही टाइट करना है कि जितना उसका थ्रेड लोड ले ले। किसी भी नट बोल्ट को आप टाइट करते हो तो अगर आप ज्यादा ही टाइट कर दोगे तो क्या हो जाता है, वो उसकी थ्रेड्स उसकी फेल हो जाती है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पर होता था लिस्टर इंजन होता था तो उस पर हमारे बेल्ट लगती थी, उसको हम बेल्ट, गाँव की भाषा में उसको हम अपना पट्टा बोलते थे। उस पट्टे का जो नट होता था ना, वो अक्सर जब लोग उसको जोश में आकर के टाइट कर देते थे तो वो क्या हो जाता था, ढीला हो जाता था। फिर भागे भागे जाते थे मार्केट गर्मियों में भाग करके, फिर उसके बाद में लेकर के आते थे। तो हमें कभी भी किसी भी थ्रेड को उतना ही चढ़ाना है कि जितना वो चल जाए। उसके बाद में उस थ्रेड को, जैसे आप देखिए गेहूं की दवाइयां हम लोग करते थे तो पहले जो है, अभी मैंने ही यार बैलों से मैंने वो करी है, दवाई करी है, रात के रात मैंने बैलों के साथ वो करा है। उसके बाद में इंजन वगैरह से हमने गेहूं की दवाई करी है। 11 वो बड़ी बड़ी वो लगती थी, चलो ठीक है, वो कभी कभी निकल जाती है। तो उसमें जो है ना, उसके ऊपर हम क्या करते थे, नट बोल्ट के ऊपर नया नट है ना, तो बाद में जो हमें किसी ने बताया कि धागा लपेट देते थे हम। धागा लपेट देते थे तो क्या होता था, वो नट हमारा फेल नहीं होता था, स्लिप नहीं होता था, क्योंकि बाद में गर्म होकर के नया नट होता था उसको फेंक देता था। उसी प्रकार से आपने उसी एग्जांपल से इस अपने 50 वाले को क्या करना है, स्क्रू अप करना है। स्क्रू अप कैसे करना है, उस पर थ्रेडिंग कैसे करनी है, वो थ्रेडिंग करने से इसके फ्लो को आप रोक सकते हो। इसके फ्लो को रोकने का आपको एक ही तरीका, फ्लो को रोकने का मतलब है इन फ्लो आपने बढ़ाना है, आउट फ्लो आपने कम करने हैं। जब आप इस प्रकार से करके और उसके बाद में 1 डिकेड का आप टाइम दोगे तो आपका ग्रो होने में कोई भी चांस नहीं। क्योंकि यार देखो, कोई भी पेड़ भी आप लगाते हो ना, तो उस पेड़ को ग्रो होने में कम से कम आपका 5 साल तो मिनिमम चाहिए।
10 साल के बाद में वो पेड़ मेच्योर होता है, सही सलामत आपको फल देता है। तो कम से कम आपने जो ये पेड़ लगाया है 50 रुपीज वाला, 50% मतलब इसको मान लो अपनी इनकम का, तो आपने इसको क्या करना है, ग्रो होने देना है भाई मेरे। थोड़ी सी कंपाउंडिंग लगते ही, सबसे बड़ी कमी क्या होती है इसमें मैं आपको बता दूं, जो गेटिंग स्क्रूइंग का मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे बड़ी कमी क्या होती है, जैसे ही कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है लोगों को थोड़ा सा दिखता है, उस टाइम पे क्या होता है, लोग फिर पैनिक होकर के, जैसे ही थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है तो पैनिक होकर के क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। वहां पर ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि उसको बोलते हैं ना, कच्ची सरसों में तेल नहीं पड़ता है मेरे भाई, सरसों को पकने दिया जाता है, एडिक्वेट मात्रा में उसको सुखाया जाता है, और जब आप उसको सरसों के तेल को ले जाते हो पेराई के लिए तो उसमें वो मात्रा भर का पानी मिलाता है, थोड़ा सा पानी का छींटा भी मारता है ताकि उसकी नमी और ये बरकरार हो जाए, बढ़िया आपका तेल पड़ जाए। तो भैया हो, हर जगह पे आपका एग्जाम्पल आपके उस पे है, और हमारा काम है उसको आपको, आपके उन एग्जाम्पल्स को आप तक परोसना, क्योंकि मैं देसी आदमी हूं, अवधि आदमी हूं, ठीक है ना, तो आपको पता ही है। तो इन चीजों को अगर आप इससे लाभान्वित होते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये सौभाग्य होगा, और ये लाभान्वित मैं करके ही रहूंगा। जुगानी टॉक्स का उद्देश्य है ये, लाभान्वित आप होंगे अगर आप सही स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे। इस समय आज की स्ट्रैटेजी में आपको बताता हूं, इस समय आप थोड़ा थोड़ा करके भागती हुई मार्केट को ना देखें, आप देखें 3 महीने में आपकी मार्केट ने क्या किया है, क्या किया है आपकी मार्केट ने, टाइम करेक्शन दिया ही दिया है, 1 क्वार्टर का टाइम करेक्शन दे दिया है। आज आपका 10 तारीख में आप चले गए हैं, किसमें, अप्रैल में चले गए हैं, तो यहां से आपकी कितना 1000 पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ मूव हुआ है। 74,000 पे आपका पहले ही स्टॉप हो गया था। मैं उसकी बात कर रहा हूं, सेंसेक्स का बात कर रहा हूं, मुश्किल से 300 पॉइंट, ठीक है ना, 200 से 300 के बीच में अभी आप कहां पर अटके हुए हो, निफ्टी में 23,000 का आंकड़ा अभी आपने पार नहीं करा हुआ है। तो अब ये राइट टाइम है। देखो एक टाइम पर आपने अगर लमसम करना है ना तो गिरती हुई मार्केट में करना, जब नीचे की तरफ जा रहा है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद में कोई बुराई नहीं है अगर आप यहां पर चढ़ती हुई मार्केट में करो। इसने टाइम करेक्शन दे दिया है तो आप इस समय ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर आपने लमसम करना है तो यस, आप आराम से कर सकते हो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा 2-4% का फॉल होगा, 10% का फॉल होगा, नी जर्क रिएक्शन आएगा, कोई मेजर फॉल नहीं होगा, ठीक है ना। 10-20-50 हजार में कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं हो जा रही है, 1 लाख में कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही है। इक्विटी में आपने 1000 डाल दिया तो 10% आम बात है। अगर मान लिया नीचे दिखता है तो उतने दिन में आपका, अगर मान लिया ये इस महीने ही रहा तो वो 10% आपका अप ही हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपका कॉर्पस आपको डाउन नहीं दिखेगा। मैं इतनी ही सलाह के साथ आज इस वीडियो को बंद करता हूं। अगर जानकारी यूजफुल लगी है तो यार दोस्तों रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।